अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे सेट्स मैट्रिक क्लास की बुक का। तो सबसे पहले सेट बता दूं क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब है जिसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हो, ठीक है। और डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये दो गई सेट की डेफिनेशन, ठीक है। अब आपके पास कुछ चीजें, कुछ डेफिनेशंस मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को, वो आप लोग जहन में रखते रहिएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर के सेट्स की बात करूं तो नेचुरल नंबर के सेट्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो मैं इसको किस से बताता हूं? W से। और स्टार्ट किससे होता है? ये 0 1 2 3। अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जो कि 2 से डिविजिबल होता है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये मैं इस तरह से आपको बता सकता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर का सेट लिखें, होल नंबर का सेट लिखें, इवन नंबर का सेट लिखें, तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। एक तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद आपके पास सेट तीन तरीके से लिखा जाता है, एक टेबुलर फॉर्म, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और जो भी सेट के अंदर आपके पास दो कॉमा के दरमियान ये जो पहला एलिमेंट जो आपको नजर आता है, या कोई भी एक जो भी लिखा हुआ ऑब्जेक्ट उसमें, उसको आप क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो कितनी तीन फॉर्म्स है सेट की, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बताता हूं मैं आपको पहले। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया? अगर मैं अपनी आम जबान में अगर मैं बताऊं कोई भी सेट के बारे में तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं जैसे कह देता हूं W सेट ऑफ होल नंबर, होल तो ये क्या बदल जाएगा? ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया कि सेट ऑफ होल नंबर, ये मेरे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया। लेकिन अगर मैं यही चीज टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखी जाती है? स्टार्ट और एंड में कर्ली ब्रैकेट आ जाते हैं, ठीक है। और आप बीच में इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं। होल नंबर मैंने भी बताया था कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म की उसमें लिखूं तो किस तरह से लिखूंगा मैं? X such that X, ये तरीका है इसको लिखने का, बिलोंग्स टू कौन सा नंबर है? होल नंबर है, W लिख दिया आपने। अगर नेचुरल नंबर होता तो N लिखते हैं, अगर ऑड नंबर होता तो O लिखते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर्स हैं वो कहां से कहां तक हैं वो लिखने होंगे आपको। आपने लिख दिया इसको X is greater than and equal to C, ठीक है। ये आपने नंबर बता दिया क्या है? X such that X belongs to whole number। कहां से स्टार्ट है? नंबर जो है वो आपके पास 0 से स्टार्ट है और कहां तक चलता जा रहा है? ये चलता चला जा रहा है 0 और 0 से बड़ी वैल्यू है। तो आपके पास ये सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से आपने लिख दी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको कुछ इसकी सेट्स की कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सिंगलटन कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट एक हो तो वो सिंगलटन सेट कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा सेट है? नल सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है? जिसमें कोई वैल्यू ना हो, या नल सेट हो। वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इस तरह से, दो कर्ली ब्रैकेट्स और कुछ नहीं, या फिर उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, जो आपके पास नल सेट या एम्प्टी सेट होता है,
ठीक। फिर उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, वो सेट जिसका एंड मौजूद हो आपके पास। जैसे मैंने लिख दिया अगर ये 0 1 2 3 और मैंने यहाँ बता दिया कि ये 100 पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा सेट जो कि एंड ही ना हो रहा है, जिसका एंड ही ना पता हो, ठीक है, वो कौन सा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक। फिर इसके बाद क्या, इक्वल सेट। इक्वल सेट वो सेट है जिसमें सेट ए और सेट बी उस वक्त इक्वल हो जाएंगे जब इनके एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे। मतलब अगर मैं कहूं कि एल सेट ए है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, और बी सेट है, उसके भी एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है। इक्विवेलेंट कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम हो। फिर उसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है। अगर कोई भी सेट है आपके पास, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लिखते हैं, तो आपके पास वो पावर सेट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट आ जाता है। फिर उसके बाद सबसेट कौन से होते हैं, जो अ सेट इज अ सबसेट ऑफ अ सेट बी डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। मतलब अगर आपके पास कोई अगर आपके पास सेट बी है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, और आपके पास एक सेट है ए जिसमें आपके पास 2 आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों, क्योंकि आपके पास ये देखें जो सेट ए है उसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद है वो आपके पास सेट बी के अंदर भी मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे, सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। अब आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं, जिनमें आपके पास तमाम एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते, उसके जो आपके पास मेन सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते, वो आपके पास कौन सा सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट। कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास कम से कम भी एक एलिमेंट मेन सेट का मौजूद हो, वो आपके पास कौन सा है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट कौन से हो जाते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिनमें सेम हो। मतलब अगर मैं सेट ए ले रहा हूं, ठीक है, ये भी 1 2 3 है, और ये सेट बी ले रहा हूं, तो ये भी 1 2 3 है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज ये इतना ही है। ये तमाम डेफिनेशंस यूज करते हुए आप लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड यही तमाम जितने डेफिनेशंस हैं वो मौजूद हैं। दूसरी बात ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे पास स्कूल में आ सकता है 5 बजे। ठीक है। कोचिंग में आ सकता है 5 बजे। मैं 5 बजे कोचिंग में मौजूद होता हूँ। ठीक है, फैल्कन कोचिंग में। तो आप लोग जो है वो वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।